हेलो टीचर्स, तो आज इस वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिग्मा AI7 यानी कि जो डिजिटल बोर्ड मेरे पीछे लगा हुआ है इसका पूरा का पूरा डेमो। ये वीडियो जितनी लंबी है, इस वीडियो में एक भी पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा है रिलेटेड टू दिस वाइट बोर्ड, दिस सॉफ्टवेयर, दिस पैनल कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हो और पैनल से क्या क्या अलग है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको देखने के बाद एक तो ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने ऑलरेडी ले लिया है पैनल तो आप इससे ट्रेनिंग भी अपनी कंप्लीट कर सकते हो। कोई फीचर ऐसा नहीं छोड़ा है जो आपको नहीं समझ में आएगा। 1-to-1 ट्रेनिंग चाहिए वो भी ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप डेमो लेना चाहते हो तो इस वीडियो में कंप्लीट डेमो मैंने बनाया है इस पूरे बोर्ड का। अगर कोई फीचर आपको और भी जानना है तो आप कमेंट करना नीचे, हम उसके लिए भी बताएंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और शुरू करते हैं अपने व्हाइट बोर्ड से। दोनों का दोनों सेम ही ऑप्शन है, आप चाहे न्यू व्हाइट बोर्ड पे क्लिक करो चाहे ऑल व्हाइट बोर्ड पे, एक ही चीज होती है। ठीक है, आफ्टर दैट इसे आप क्लिक करोगे तो या तो आपका जो व्हाइट बोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। अगर व्हाइट बोर्ड ओपन नहीं होगा तो कुछ इस तरीके का आपको फर्स्ट टाइम इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली जो मैंने प्रीवियसली कुछ फाइल्स क्रिएट करी है उनके नेम है लेट इट बी। जैसे मैंने आज एक चैप्टर बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं क्रिएट अपना व्हाइट बोर्ड करूँगा, उसको उस पर पढ़ा लूँगा। मैंने वो ऑफ कर दिया। मैं नेक्स्ट डे आया अपने दोबारा से कोचिंग सेंटर में, देन मैं सेम उसी पे क्लिक करके अपना जो लेक्चर है आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ, या फिर अगर दूसरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो चैप्टर 2 के नेम से बना सकता हूँ। ठीक है, या फिर अगर आपके यहाँ मल्टीपल क्लासेस चलती हैं, मल्टीपल टीचर्स हैं, तो अपने अपने सब्जेक्ट के लिए अलग अलग से फाइल्स बना सकते हैं या फिर एक फाइल में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें बेनिफिट हो जाता है ना कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वन शॉट आप एक पूरे फाइल को एक्सपोर्ट कर लोगे। मतलब एक चैप्टर कंप्लीट करा तो एक पूरे चैप्टर को आप एक्सपोर्ट करके PDF में बच्चों को दे पाओगे। सबसे पहले आपका व्हाइट बोर्ड खुलता है तो कुछ इस तरह दिखाई देता है। तो इसके अंदर जो बैकग्राउंड मिलता है वो जिगजैग मिलता है, मतलब बॉक्सेस वाला बैकग्राउंड मिलता है और व्हाइट रंग का बैकग्राउंड होता है। अगर आपको चेंज करना है तो आपके पास ऑप्शन मिलता है, यहीं पे कॉर्नर में एकदम ऑप्शन है। आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सिंपल व्हाइट करना है, सिंपल व्हाइट कर सकते हो। आपको कोई और कलर चूज आउट करना है, कोई और कलर चूज आउट कर सकते हो। और आपको मिक्स कलर बनाना है कोई, तो आप इस पर क्लिक करके अपना कोई भी कलर यहाँ से बना भी सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ग्रीन प्रेफर करते हैं तो वो ग्रीन पे पढ़ा सकते हैं। मैं अभी की वीडियो के लिए वाइट या फिर ब्लैक कोई भी कलर चूज आउट कर लेता हूँ तो मैं उस पर पढ़ाऊँगा। अगर आपको इमेजेस वगैरह भी पिक करनी है तो आपको इमेज भी पिक कर सकते हो। राइट, मैं बैक कर लेता हूँ। आफ्टर दैट मान लीजिए मैं ग्रीन रख लेता हूँ। चलिए, नॉर्मल ये ग्रीन रंग का बैकग्राउंड है। एंड इसके बाद आपको जो भी बैकग्राउंड समझ में आ गया तो पेन का ऑप्शन समझते हैं। तो पेन के ऑप्शन में यहाँ पे आपको नॉर्मल एक सिंगल पेन मिलता है, मल्टीपल पेन के ऑप्शन नहीं मिलते हैं। आपको सिंगल पेन है, आप उसमें मल्टीपल अपना साइज सेट कर सकते हो जिस साइज़ में आपको ये पेन चाहिए विद दी कलर। जो भी आपको इसमें कलर चाहिए आप वो कलर ले सकते हो। आपको लेटेंसी जो है बिल्कुल ना के बराबर मिलती है, मतलब जहाँ मेरा पेन है और जहाँ मैं उसे लेके जा रहा हूँ वहीं पर रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं लिख दे रहा हूँ उसके बाद वो चीज़ आएगी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि आप इसके अंदर अपना PDF कैसे इंपोर्ट कर सकते हो और जो ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो PDF इंपोर्ट करने के लिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। या तो आपका PDF आपके पास अवेलेबल है, इट मीन्स कि आपके पेन ड्राइव में है, फिर आपके ऑनलाइन किसी पोर्टल पे अवेलेबल है तो आप उसे सीधे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पेन ड्राइव में है तो पेन ड्राइव लगा सकते हो। मैं मानता हूँ कि आपके दोनों में नहीं है, आपको इसी के अंदर से PDF निकालना है। तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे ना, हर एक क्लासेस के जो PDF से मिल जाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आप क्लास 12th को पढ़ा रहे हो और आपको अकाउंट्स का पूरा चैप्टर 1 चाहिए, तो आप सिंपली क्या क्लिक करोगे, कंटेंट में आओगे। कंटेंट में आने का बुक सर्च का एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे सारे सारे बोर्ड्स अवेलेबल हैं। जैसे NCERT मतलब पब्लिशर्स अवेलेबल हैं एंड उससे ऐसे एक NCERT है। तो अगर मैं NCERT पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास जो भी NCERT के क्लासेस हैं, लाइक क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के सारे फोल्डर्स अवेलेबल हैं। जैसे मैं क्लास 12 पे आता हूँ तो क्लास 12 में जो भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं वो सारे यहाँ मिल जाते हैं आपको। मान लो मैं केमिस्ट्री में आता हूँ एंड केमिस्ट्री के अंदर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बुक्स अवेलेबल हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 1 को मैं जैसे क्लिक करूँगा तो मेरा PDF यहाँ पर इम्पोर्ट मेरे बोर्ड पे सिंपली ऐसे होता है वैसे हो जाएगा। इसका साइज़ में जैसे बड़ा छोटा करना है मैं अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली कर सकता हूँ। एंड जैसे मेरे ऊपर की तरफ ये बार आ रहा है और मुझे बार को रिमूव करना है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है टीच का, इस पर क्लिक कर दूंगा तो वो जो ऊपर बार है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर मुझे इसको एक पेज के 2 पेज पे चाहिए क्योंकि एक पोर्ट्रेट है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके 2 पेज व्यू भी कर सकता हूँ। तो अब क्या होगा, ये एक की जगह 2 पेज इसमें शो करेगा, यानी कि मैं एक ही बार में बच्चों को 2 पेज पे पढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ पर आ गया। मुझे तो छोटा करना है मैं छोटा कर लूँगा, बड़ा रखना है बड़ा रख लूँगा, जैसे भी मुझे करना है इसको मैं वैसे कर सकता हूँ। एंड लेट इट बी कि आपको जो आपका PDF है लैंडस्केप में ऑलरेडी और आपको ऐसे चाहिए कि एक पेज पे एक PDF हो, देन जैसे मैं नेक्स्ट पेज पे क्लिक करूँ यहाँ से तो नेक्स्ट वाला PDF आए, तो आप वो भी यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास व्यूवर भी है, ये PDF व्यूवर भी मैंने खोला हुआ है। एंड यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक्सपेंड एज इमेज का ऑप्शन है। तो ये क्या करेगा, हर एक पेज को एज ए इमेज उठा के आपके हर एक पेज पे इंसर्ट कर देगा। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है
कि आपको जो क्वालिटी ऑफ इमेज है वो क्या रखनी है। नॉर्मली क्या होता था पहले, जैसे एक सॉफ्टवेयर आप लोग यूज़ करते हो Note3, तो उसमें क्या, जैसे हम लोग अपना PDF इंपोर्ट करते हैं तो वो क्वालिटी को बहुत डिक्रीज़ कर देता है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आपको वो क्वालिटी डिक्रीज में ही रखनी है, फिर आपको उसको अच्छी क्वालिटी में इंपोर्ट करना है। तो वहाँ पे आप हाई क्वालिटी चूज आउट करोगे। जैसे मैं अभी अगर दिखाता हूँ तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपको हाई में चाहिए, जैसे रेंडर कर ले सारे पेजेस, तो आपको वो आप हाई भी कर सकते हो, लो भी कर सकते हो, नॉर्मल में भी रख सकते हो। ठीक है, नॉर्मल यानी कि जो Note3 नॉर्मल करता है, लो मतलब उससे भी कम, और हाई मतलब बिल्कुल जैसा आपका पेज का PDF का पेज है एग्जैक्ट सेम उस क्वालिटी में वो उसे इंपोर्ट करेगा। ठीक है, मुझे अभी इस वाली वीडियो के लिए तो अभी से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप खुद ट्राई आउट कर सकते हो कि इंपोर्ट कैसे हो रहा है वो सब कुछ। एंड जैसे ये PDF मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, अब इस PDF में लोग मल्टीपल चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो भी पेजेस नेक्स्ट करने हो, यहाँ से आप ऊपर से अपने जितने पेजेस नेक्स्ट वगैरह करने हैं आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। एंड आफ्टर दैट जैसे जैसे कि चैप्टर 1 है, मुझे इस पूरे चैप्टर को एक समरी चाहिए कि इस चैप्टर में क्या क्या है, सब कुछ बच्चों को बताना है। तो यहाँ पे मुझे क्या क्या AI के टूल्स मिल जाते हैं, हम लोग उस पर बात करते हैं। जो PDF है, PDF के अंदर से मैं यहाँ पे AI वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो मुझे क्या मिलता है, पहले चैट। और चैट का मीन्स क्या है कि मुझे कुछ भी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है इस PDF से रिलेटेड तो मैं इसके अंदर पूछ सकता हूँ। ठीक है, आफ्टर दैट इज उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है समराइज का। तो समराइज में क्या है, आपको जो भी पूरा पूरा PDF को समरी चाहिए तो वो मिल जाएगा। मैं एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेगा, इस पूरे PDF को रीड आउट करेगा एंड आपको एक समरी निकाल के तुरंत ये दे देगा। ये ऑप्शन मेजरली वहाँ पे यूज में ज़्यादा आता है जहाँ पे आपको पूरा PDF और आपको एक मिनिमम टाइटल, एक कन्फिगर, आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए कि उस PDF के अंदर क्या क्या अवेलेबल हो, आज आप क्या क्या बताने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो मिल गया। अब मान लीजिए ये जैसे ब्लैक कलर में आया, मुझे व्हाइट कलर करना है या मुझे इसके अंदर कुछ और भी एडिटिंग करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा, मोर पे क्लिक करूँगा, एडिट पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे मुझे जो भी कुछ एडिट करना है मैं अपने हिसाब से एडिट कर सकता हूँ। जैसे मुझे कलर को ब्लैक की जगह कुछ और कलर करना है तो मैं कोई और भी कलर कर सकता हूँ। मुझे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करनी है, वो सब कुछ मैं यहीं से सेट आउट कर सकता हूँ। मान लीजिए बोल्ड ही रखता हूँ एंड बस। तो ये आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे हो गया है। अगर अब इन फर्दर मुझे इसको ट्रांसलेट भी करना है किसी अदर लैंग्वेज में रिलेटेड, मुझे इंग्लिश की जगह हिंदी में चाहिए अभी से, तो मैं यहीं से इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं इसको लिया, इसमें गया, ट्रांसलेट में गया, एंड जिस भी लैंग्वेज में मुझे ट्रांसलेट करना है उस लैंग्वेज को मैं यहाँ से चूज आउट कर लूँगा, ट्रांसलेट पे क्लिक कर दूंगा। तो अब क्या, ये इसे ट्रांसलेट कर देगा हिंदी के अंदर भी। देन अभी इसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे, मान लीजिए आपके पास PDF भी नहीं है और आपको कंटेंट जो बनाना है एक अपने किसी टॉपिक पे बनाना है, तो आप कैसे बना सकते हो। या फिर आपके पास कोई इमेज अवेलेबल है, आपके पास कोई बुक अवेलेबल है, आपको उस बुक का कंटेंट इसमें चाहिए, तो वो कैसे इसमें ले सकते हो, वो सब कुछ भी हम लोग भी देखने वाले हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, इंसर्ट और इंसर्ट एंड रिप्लेस। इंसर्ट एंड रिप्लेस में क्या होगा, इसे हटा के और ये वाला इंसर्ट कर देगा। इंसर्ट में क्या होगा, ये सिंपली इसको ही इंसर्ट करेगा। अगेन मुझे इसका कलर वगैरह चेंज करना है, मैं वो भी यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, सिंपल एडिट पे क्लिक करके आपको जो भी इसका कलर रखना हो वो अपना इसका कलर रख सकते हैं। एंड अगर कोई छोटा करके मुझे साइड में रखना है तो वो भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, PDF को नीचे कर लेता हूँ और PDF को हम बड़ा कर लेते हैं। अब इन्फिनाइट बोर्ड है तो मैं कितना भी इस बोर्ड को बड़ा छोटा कर सकता हूँ। मुझे जरूरी नहीं है इसी बोर्ड पे काम करना है, मैं नेक्स्ट पेज जाना चाहूँ नेक्स्ट पेज भी जा सकता हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा जितना रख पाऊँ एक ही पेज पे रखूँ कंटेंट, जिससे आपको मुझे बताने में ईजी रहे। तो अभी हमने देख लिया था समराइज। अब देखते हैं जनरेट क्विज। अब जनरेट क्विज क्या करेगा, ये इस पूरे चैप्टर में से जो क्विजेज है वो निकाल दे देगा। लेटेड भी मान लीजिए आपने ना अपना जो चैप्टर है वो क्लियर कर लिया, अपने बच्चों को पढ़ा दिया, अब आपको क्या करना है, आपको उससे उनसे क्विज लेना है या उनसे आपको टेस्ट लेना है, तो वो आप इसके थ्रू ले सकते हो। क्योंकि टीचर्स मोस्टली टाइम क्विजेस लेते हैं और इससे आपकी कहीं ना कहीं क्लास भी बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाएगी। इट मीन्स जैसे आपने अपना पूरा लेक्चर लिया तो आप उससे क्वेश्चन भी पूछ पा रहे हो अपने बच्चों से, तो आपको पता चलेगा कि बच्चा कितना समझ रहा है कितना समझ नहीं रहा है। बट जब बच्चा खुद भी आंसर करेगा तो आपको ये भी पता चलेगा कि उसका ध्यान कितना था आपकी क्लास में, राइट। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं क्विज़ के अंदर भी। एक इंसर्ट क्विज मिलता है, मतलब कि जो आंसर्स हैं वो भी आप देख सकते हो और वन बाय वन क्वेश्चन आएंगे। एक ऑप्शन मिलता है इंसर्ट ऑल, ये क्या करेगा, सारे सारे क्वेश्चन को एक ही जगह पे इंसर्ट कर देगा विद दी ऑप्शंस, आंसर्स नहीं शो करेगा। ठीक है, मान लीजिए मैं इंसर्ट ऑल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे सारे से मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। मैं एक काम करूँगा, मैं इसको नीचे की तरफ कर देता हूँ एंड इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं और इस पूरे को सिलेक्ट करके इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, या फिर मैं सबसे पहले कलर में एक एक का चेंज क्या करूँगा, मैं सिंपली बैकग्राउंड की कलर वाइट कर देता हूँ, तो आपको ज़्यादा इजी वो विजिबल हो जाएगा। वाइट पे
ब्लैक इजीली विजिबल है। एंड यहाँ मैं इस तरीके से बच्चों को एक एक क्वेश्चन का जो क्विज ले सकता हूँ कि what law relates the solubility of a gas to its particle pressure above the solution। अब इसका आंसर मुझे वैसे नहीं पता है, मैं लेट इट बी, इसको टिक मार के हम लोग इसको आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और देन जैसे मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो मैं इसको ऐसे ही ऊपर की तरफ भी शिफ्ट कर सकता हूँ सिंपली इस तरीके से, राइट। अब दोबारा अपने पीडीएफ पे आते हैं और देखते हैं हमें वहाँ पे और क्या क्या ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। जैसे मैं इस पीडीएफ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मुझे मिलता है समराइज पेज, मतलब ये समराइज सिर्फ इस पर्टिकुलर पेज को करेगा, पूरे के पूरे चैप्टर को नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपको स्पेसिफिक सिर्फ इस पेज से रिलेटेड डेटा चाहिए तो समराइज पेज का भी यूज़ करोगे। एंड जनरेट पेज क्विज, यानी कि सिंपली जो इस पेज पे कंटेंट अवेलेबल है उसी पेज का कंटेंट से ही क्विज निकाल के आपको देगा। मतलब मान लीजिए आपको ना पूरा पूरा चैप्टर नहीं लेना था, आपको पेज बाय पेज चाहिए। जैसे अभी आपने एक पेज कंप्लीट करा, अब आपको उस पेज के क्विजेस चाहिए तो आप वो भी इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है। अभी मैं ये हो गया आपका पीडीएफ रिलेटेड ऑप्शंस जो आपको एआई प्रोवाइड करा रहा है। अब मैं मानता हूँ कि मान लीजिए आपके पास आपका जो पीडीएफ वो भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फिर हम ये भी देखेंगे कि अगर अवेलेबल है आपके पीडीएफ पेन ड्राइव में है तो वो कैसे आप इंपोर्ट करोगे, अगर मोबाइल में है तो वो कैसे इंपोर्ट करोगे, या कोई फोटो क्लिक करके वो इसमें भेजनी है, कोई पीपीटी भेजनी है, क्या पीपीटी भेज सकते हैं नहीं भेज सकते हैं, वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। पीपीटी आप भेज सकते हो, पूरा वीडियो देखना तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि आप कैसे वर्क करने वाले हो, ठीक है। ऐड पे क्लिक करेंगे। अब मानता हूँ मैं कि आपके पास पीडीएफ भी नहीं है, आपको जो कंटेंट प्लान है वो पीडीएफ में अवेलेबल नहीं है, यानी कि उसके कोई बुक नहीं है, ठीक है। आपको कोई टॉपिक है, मान लीजिए आपका टॉपिक है एटम्स ले लेते हैं मैं, कि एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ये मैं आज के बच्चों को पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली इस पेन को लूँगा, यहाँ पर मैं अपना टॉपिक लिख सकता हूँ एटम। अगर मुझे लिखना भी नहीं है, मुझे टाइप करना है ना, मैं वो भी कर सकता हूँ। दोनों ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। मैं एक बार पहले लिख के आपको दिखा देता हूँ समराइज, मतलब इसका समरी जनरेट करके इसका क्विज जनरेट करके दिखा देता हूँ। उसके बाद अगर मुझे पूरा पीपीटी ही बनाना है यूजिंग दिस टॉपिक एटम एंड मॉलिक्यूल्स, तो मैं वो कैसे बना सकता हूँ, फिर मैं वो दिखाऊंगा, ठीक है। अगर मैं स्पेलिंग गलत लिख दूँ तो मुझे माफ़ कर देना, ये बहुत टाइम बाद मैं इसको लिख रहा हूँ। तो इसको मैं पहले ट्रांसलेट कर लेता हूँ कि जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर हो जाए, ठीक है। एंड अगर ये वैसे गलती भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो इसका क्विज वाला ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली इसको करेक्ट करके ही चैट जीपीटी को देगा, तो एंड जो आंसर आएगा वो करेक्टेड फॉर्म में ही आएगा। तो यहाँ पर आ चुका है। पहले मैंने इंसर्ट ऑल करा था, अब क्या इंसर्ट ऑल नहीं करूँगा, मैं विजिट क्विज करता हूँ, जिससे आपको ये भी दिख जाए कि विजिट क्विज का मतलब क्या होता है। जैसे हम ये मेरे सामने आ गया, यहाँ पे आंसर, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट रिटेन्स प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। वो एटम होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, एलिमेंट होता है, या कंपाउंड्स होते हैं। मैं एक रिस्क लेता हूँ, मेरे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि मेरा एटम है, कि सबसे लीस्ट जो पार्टिकल होगा वो एक एटम होगा। सी आंसर पे क्लिक करूँगा तो वहाँ पे मुझे दिखा दिया, तो मेरा रिस्क सही था, एटम से वो होता है, ठीक है। हाइड आंसर करना तो हाइड कर सकते हैं। इस तरीके से आप बच्चों से क्विज़ ले सकते हो, ठीक है। मैं इसको कट कर देता हूँ, हमें और भी बहुत कुछ देखना है। ये हो गया। सेम वे से आपको इसके लिए समरी जनरेट करनी है, ठीक है, तो समरी भी जनरेट कर सकते हो, जिससे बच्चों को बता पाओ कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, ठीक है। तो उसको ऐसे बड़ा कर लो, तो यहाँ पे उसका एक डेफिनेशन लिख कर आ गया है। तो आपको स्टार्ट करने के लिए एक पूरा डेफिनेशन मिल गया, देन आप अपना लेक्चर स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं लेके चलता हूँ, मान लीजिए आपको अपना लेक्चर स्टार्ट करना है विद द कंप्लीट पीपीटी, ठीक है। एक पीपीटी को हेल्प चाहिए, क्योंकि टीचर्स को मेजरली लेक्चर जनरेट करने के लिए किसी टीआई की जरूरत नहीं है, उनके अंदर ही बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल रहता है। बस मैं कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपको कोई सेकेंडरी हेल्प चाहिए हो, तो यहाँ पे आपको एक जीनी मिल जाता है, जिस जीनी को आप मल्टीपल चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। मैं भी दोबारा बैकग्राउंड डार्क कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को ये दिख रहा है कि जो बैकग्राउंड की वजह से ना बहुत सारे ऑप्शंस अब विजिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे मेरे पास जीनी है, जिसमें सबसे पहले एआई इन व्हाइट बोर्ड। ये ऑप्शन क्या है, जैसे मेरे व्हाइट बोर्ड कुछ भी है, वो इमेज हो सकती है, वो टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये उसको सर्च करके बता देगा कि वो चीज़ क्या है। ये सिमिलर ऐसे ही वर्क करता है जैसे इसे नॉर्मली जो टर्म है वो ये है कि विजन एआई। विजन एआई मतलब एक ऐसा एआई जो देख भी सकता है चीज़ों को, ठीक है। ये सेम फीचर अभी कुछ दिनों पहले सैमसंग ने दिखाया था अपने स्मार्टफोन में, जहाँ पे सैमसंग का फ़ोन है जिसके भी पास, मतलब उस पर्टिकुलर मॉडल जिसके पास है, तो पेन निकालता है, उस पर्टिकुलर किसी भी चीज़ पे सर्कल करेंगे तो वो चीज़ उनका एआई ढूंढ के निकाल देता है। तो ये सिमिलर वैसे ही कुछ फीचर है, वही फीचर है मोस्टली, ठीक है।
और उससे एक अपग्रेडेड वर्जन ही है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली टीचिंग में ही वर्क करता है। वो एक जनरल पर्पस के लिए बनाता है, मतलब कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ये स्पेसिफिकली सिर्फ टीचिंग पर्पस के हिसाब से रिजल्ट देगा। ठीक है। एंड जनरेट क्विज, अगर आप कुछ जनरेट करने हैं तो अगेन जो मैंने अभी दिखाया कि आप टाइप कर लिख रहे हो उससे भी कुछ जनरेट कर सकते हो, सेम चीज़ वही अवेलेबल है। लेसन प्लान, ये एक अच्छा ऑप्शन है, मैं ये आपको भी करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है जनरल पर्पस बनाना है, सीबीएसई बेस्ड बनाना है। मैं कहता हूँ जनरल पर्पस बनाते हैं, चलिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप एनआईएस पढ़ा रहे हो, आप कोई और बोर्ड पढ़ा रहे हो, तो एटम मॉलिक्यूल से हम चूज आउट करते हैं। यहाँ पे ना टॉपिक वो डाला है जो भी लिखा था। ग्रेड मुझसे पूछ रहा है किस ग्रेड तक के बच्चे होंगे। 12th तक आप डाल सकते हो, 12th के अबव का भी 12th के अंदर ही काउंट करता है, तो डोंट वरी, अगर 12th के अबव का आपके बच्चे हैं तो भी वो काउंट कर लेगा। एंड यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि डिजायर आउटकम आपको किस बेस पे चाहिए, आपको नॉलेज बेस्ड चाहिए, स्किल बेस्ड चाहिए, एटीट्यूड बेस्ड चाहिए, इफेक्टिव बेस्ड चाहिए, या फिर बिहेवियर बेस्ड चाहिए। मैं लेके चलता हूँ कि मैं नॉलेज बेस्ड चाहिए। ठीक है। स्ट्रक्चर पूछ रहा है, जब भी आप एक पीपीटी बनाते हो, एक लेक्चर जनरेट बनाते हो ना, तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स बता रहा है आपको। 5 E's चाहिए आपको, IAS चाहिए, डॉक चाहिए, आपको बैकवर्ड डिजाइन चाहिए, आपको यूबीडी चाहिए। हम लोग बाद में एक एक करके सारे देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले 5 E's से। ठीक है। देन पूछ रहा है जो आपका लेक्चर है वो कितने टाइम पीरियड का होने वाला है, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 60 मिनट, 90 मिनट्स। तो उसी के हिसाब से ये जनरेट करेगा डेटा, 1 पेज का, 2 पेज का, 3 पेज का, 10 पेज का। ठीक है। एंड फिर पूछ रहा है लैंग्वेज कौन सी चाहिए, इंग्लिश या हिंदी, किस में आपको चाहिए, मल्टीपल जो भी अदर लैंग्वेज में चाहिए हो। तो मैं कह रहा हूँ भाई इंग्लिश डिफॉल्ट में चलाते हैं। एंड ये अब यहाँ पे जनरेट करने लगा। ठीक है। जनरेट करके सारा का सारा यहाँ पे क्रिएट कर देगा। अगर मुझे ये पीपीटी अपने फ़ोन में भी चाहिए एज अ डाउनलोड करके, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, इस पीपीटी डाउनलोड भी कर सकता हूँ। मैं एक बार फ़ोन में भी लेके दिखा दूंगा, बहुत ईजी है, बस मुझे स्कैन करना है QR कोड, सीधे मेरे फ़ोन में आ जाएगी, या फिर मैं इसी के अंदर सेव भी कर सकता हूँ। ठीक है। यहाँ पे सारा सारा ये कंटेंट आ चुका है। इंसर्ट ऑल पेज पे क्लिक करूँगा तो इस सारा का सारा कंटेंट हर एक पेज में मेरे इंसर्ट कर देगा। ओके, डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक कलर से आ रहा है, तो मैं एक बार बैकग्राउंड दोबारा वाइट कर दूंगा, तो आपको इजीली वो रीडेबल हो जाएगा, क्योंकि डार्क पर डार्क कलर आप देख नहीं पाओगे, मतलब अच्छा नहीं लगता एक्चुअली। तो यहाँ पे देखो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की कुछ इसने इमेजेस भी लगा दी हैं। एंड कुछ आई थिंक इसने यूट्यूब से वीडियो भी हटा दी, तो उसको अगेन एडिट कर सकते हो। जो आपको वीडियो हटानी वीडियो हटा दो, इमेज हटानी इमेज हटा दो, अपने हिसाब से आप इमेज या वीडियो लगा दो। ठीक है। मैं बैकग्राउंड कलर वाइट ही कर देता हूँ, तो आप ये वाला, ओके मैंने इमेज सेलेक्ट कर लिया। हाँ, वाइट कर लिया है, टीचिंग मोड में रखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से इसने पूरा कंटेंट जनरेट करा है। यहाँ पे मुझे कुछ भी अगर हटाना भी तो मैं इसे कट करके हटा भी सकता हूँ। लगता है मैंने एक ही बैकग्राउंड चेंज करा था, तो एक ही कलर वो चेंज हुआ है। ठीक है। तो इस तरह मुझे उसे बड़ा भी करना है ना, उसका मैं बड़ा भी कर सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पे तो इंट्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मैं इसको भी एक बार बैकग्राउंड चेंज करते हैं, तो आप भी लोग भी आराम से इसको रीडेबल पढ़ पाएँ। ठीक है। इसको बड़ा करना है तो इसको आपसे बड़ा कर लीजिए। इंट्रोडक्शन दे दिया है इसने बता दिया व्हाट आर एटम्स, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, बेसिक यूनिट्स ऑफ एनर्जी, बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइट, बेसिक यूनिट्स ऑफ टाइम। ठीक है। व्हाट आर मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग डाउन द एटम्स, बाय कंबाइनिंग एटम्स, बाय सेपरेटिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। वो सब कुछ इसने यहाँ पे दे दिया है। कुछ इसने इमेज भी दे दिया आपकी हेल्प के लिए। आप तो टेक्स्ट हटा दो, इमेज रख लो, आपको इमेज नहीं चाहिए आप टेक्स्ट रख लो, तो आपको कहना कहीं वहाँ पे हेल्प हो जाएगा, वो स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से अपनी क्लास को आगे ग्रो डाउन करना है। ठीक है। देन यहाँ पे अब आप आगे अपने लास्ट पेज पे, मतलब पीपीटी लास्ट पेज पे। अब हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन जो आपको इस AI टूल से मिलता है। ठीक है। हमने लेसन प्लान देख लिया था, अभी लेसन प्लान में एक और चीज़ दिखा देता हूँ, डाउनलोड पीपीटी करके। तो ये क्या है, एक पूरा प्रॉपर एक पीपीटी से बनती है, वो पीपीटी बना के दे देगा आपको। ठीक है। फिर मैं इसके फाइल मैनेजर में जाकर आपको डाउनलोड करके दिखा दूंगा। ये जो पीपीटी बना रहा है ना, ये पीपीटी फॉर्मेट में ही होता है। ठीक है। तो मैं इस डाउनलोड को हेयर ही कर लेता हूँ, या ये QR कोड था बेसिकली कि अगर ये पीपीटी मुझे अपने फ़ोन में लेनी होती तो मैं अपने फ़ोन में ले लेता। ठीक है। मैंने डाउनलोड हेयर करा, मैं लोकेशन भूल गया। ठीक है। ये डाउनलोड में व्हाइट बोर्ड पीपीटी के अंदर क्या है। अब मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ, मान लीजिए अपने व्हाइट बोर्ड पे ही, तो आपको ये दिख जाएगा कि अगर आपको कोई फाइल इंपोर्ट करनी है अपने इसके अंदर जो आपके पेन ड्राइव से करना चाहते हो, तो कैसे कर सकते हो। वो अपने केस में पेन ड्राइव लगाना है, अभी तो मेरे पास इसी के अंदर इंटरनली अवेलेबल है, तो मैं प्लस पे क्लिक करूँगा। देन डॉक्यूमेंट के अंदर आपको जाना है। आफ्टर दैट जहाँ पे मेरा पीपीटी गया था वो फोल्डर था डाउनलोड्स में मैं भी हूँ, उसके अंदर था व्हाइट बोर्ड के अंदर था वो पीपीटी वाला। तो पीपीटी के अंदर जितनी भी मेरी पीपीटी डाउनलोड्स हुई होंगी से पहले या अभी, वो यहाँ पे शो कर रहा है। एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की मेरी पीपीटी थी, मैंने उस पर क्लिक करना है बस, और जो पीपीटी है डायरेक्टली मेरे व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट हो रही है। आप देख सकते हो ये पीपीटी है, कोई PDF नहीं है। ठीक है। तो पीपीटी आपकी इंपोर्ट हो रही है
एंड आपको कोई भी पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं करना पड़ा है। ये मेरा जो पूरा पीपीटी यहाँ पर आ चुका है। एंड ये एक लैंडस्केप है, तो मैं इसको पेज बाय पेज पे भी इंपोर्ट कर दिखा दूंगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो इशू आपको आता था कि यार मतलब जो पीपीटी है वो फुल पेज भी नहीं खुल रही है या फिर फट जाती है, तो वो इशूज यहाँ पे नहीं आने वाले आपको। ठीक है। एंड जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा, तो ये अभी जो एआई ने आपको बना के दिखाई थी पहले टेक्स्ट फॉर्म में, ये वही पीपीटी है। अब थोड़ा उसने और अच्छे से उसे प्रॉपर वे में बना के आपको शो आउट करा है। ठीक है। ये चीज़ हो, इसको बड़ा छोटा भी करना पड़ सकते हो। अब मैं इसको वाले और पेज बाय पेज में चाहिए तो मैं वो आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है। बहुत सिंपल है। मैं इसमें जाऊंगा, मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था ऑप्शन मिलता है एक्सपेंड एज इमेज का, उस पर क्लिक करना है। आफ्टर दैट यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलता है, क्योंकि 15 पेज की उसने लगभग ये पीपीटी बनाई है, क्योंकि मैंने लगभग 40 मिनट का लेक्चर उसे दिया था कि 40 मिनट के लेक्चर के हिसाब से पीपीटी जनरेट करना। यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं मुझे, नॉर्मल एचडी और लो भी मिलता है। ऑफकोर्स कि मैं अगर बहुत लो ग्रेड में पीपीटी चाहिए, बहुत जल्दी बनानी है, तो मैं लो पे भी कर सकता हूँ। मैं एचडी में करता हूँ। एचडी मीन्स जो उस इमेज की क्वालिटी, इट मीन्स जो मुझे यहाँ दिख रही है सेम टू सेम मेरे हर एक पेज पर आएगी। अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करे हैं पहले, जैसे नोट 3 हो गया या कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, तो उसमें क्या होता है कि अब जब पीपीटी को पीडीएफ में कन्वर्ट करके इंपोर्ट करते हो, तो वो जो क्वालिटी है वो डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज करने के कुछ रीजन है कि वो 4K को सपोर्ट करता है, आपकी जो पीपीटी बनती है वो 720 पिक्सल के हिसाब से बनती है, तो क्वालिटी बहुत कम हो जाती है। मैं सेम चीज़ यहाँ पे करता हूँ, इंपोर्ट डॉक्स पे करूंगा। ये अपने आप उस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर रहा है। इस टाइम पे ये क्या कर रहा है, उस पीपीटी को मेरे इमेज फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो मेरा हर एक पेज पे एक एक जो उसका इमेज है, जो पेज है, वो उसे ऐड करता हुआ चले जाएगा। और सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगती है कि मेरा जो पीपीटी है, जो मेरा इमेज है, वो मेरे एज टू एज पूरे पैनल पे शो करेगा। ऐसा नहीं है कि वो कोई थोड़ा गैप छोड़ देगा मेरे बॉर्डर से और उधर से, फिर मुझे मैनुअली बड़ा करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और सेम चीज़ अगर मैं कोई एक्सेल फाइल यूज़ कर रहा होता या कोई दूसरी फाइल भी यूज़ कर रहा होता, तो उस पर भी वर्क करते। इट मीन्स आपके पास कोई भी फाइल हो, वो आप इसके ऊपर इंपोर्ट ईजिली कर सकते हो, कोई भी आपको इशू होने वाला है नहीं। ये मे बी डिपेंड ऑन कि आपका फाइल साइज क्या है, उसमें थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि कन्वर्जन अब इसके बैकएंड में चल रहा है, जो आपको मैनुअली करना पड़ता है। बट प्रोबेबली अगर आपका 50 पेज या 20 पेज 40 पेज की पीपीटी है, तो मोर देन 5 to 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अंडर 5 मिनट से ही आपका ये पूरा 50 पेज की पीपीटी भी कर सकता है। ऐसे मेरे पास इतनी 15 पेजेस की थी, 2 से 1 मिनट के अंदर इसने पूरे के पूरे पेजेस इंपोर्ट कर दिए हैं। एंड वन मोर थिंग, जब आप पढ़ाने जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा लेक्चर पहले स्टार्ट करना रहेगा, और आपको एज अ पूरा पेज वाइज पेज पीपीटी चाहिए, या फिर आप जब पढ़ा रहे हो पढ़ाते पढ़ाते भी कर सकते हो। ऐसा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करता, थोड़ा सा टाइम में आपका इजीली वर्क हो जाता है। एंड जब तक हम लोग ये इंपोर्ट कर रहा है, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं इस पैनल की। मैंने अभी इसको जूम इन कर दिया है, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ दोबारा। ठीक है। और ये टेबल मैं नीचे कर दे रहा हूँ, जिससे आपको मैं इसके कुछ टेक्टाइल्स बटन्स वगैरह बता पाऊँ कि ये किस काम में आते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे भी कुछ बटन्स हैं। एंड अगर मैं जूम कर दूँ यहाँ पे, तो आपको थोड़ा और प्रॉपरली दिख पाएगा, क्योंकि मैं अभी मैं जो कैमरा यूज़ कर रहा हूँ PTZ कैमरा है, तो आपको ईजीली मैं इसका यूज़ केस भी दिखा पा रहा हूँ कि अगर आपको भी कल को कभी अपने स्टूडेंट्स को ऐसे दिखाना, जैसे अभी देखो ब्लर है इमेज, अब मैंने इसको थोड़ा सा फोकस कर लिया तो आपको प्रॉपरली दिख रहा है। यहाँ पे IR लाइट्स हैं, यानी कि मेरे रिमोट से कंट्रोल होने वाली लाइट्स हैं। इससे क्या बेनिफिट हो, जो आपको रिमोट मिलता है उससे आपको पीपीटी नेक्स्ट या प्रीवियस करनी है, ऑन ऑफ करना है, पैनल वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है, वो आप कर सकते हो। ऑफ करना है, ऑफ का बटन है। देन मेटेलिक बटन है सारे ये। देन यहाँ पे अगर आपको इनपुट्स यूज़ करने हैं, मान लीजिए आप HDMI के थ्रू में लैपटॉप कनेक्ट कर रहे हो, इस बटन के थ्रू लैपटॉप यूज़ कर सकते हो, OPS यूज़ कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको स्पीकर के बटन्स मिल जाते हैं वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए। आई केयर मोड मिल जाता है, यानी कि अगर मैं इसे दबाऊंगा तो जो स्क्रीन है उससे ब्लू लाइट कट हो जाएगी। एंड जो ये होम बटन है, बेसिकली अगर मैं कहीं पर भी हूँ, मुझे होम पे जाना डायरेक्टली, मैं इस बटन को प्रेस कर दूंगा और मैं होम पर आ जाऊँगा। सिमिलर यहाँ पे भी आपको थोड़ा, अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, तो स्पीकर ग्रिल्स मिल जाती हैं, यानी कि स्पीकर के होल्स हैं। एंड फिर मैं आगे आता हूँ, तो ये एरिया जो है मेरे स्टाइलस को रखने के लिए होता है, तो मैं इसके ऊपर अपना स्टाइलस रख सकता हूँ। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी जहाँ पे मुझे रखना है पूरे एरिया में। ठीक है, मैं इस पूरे एरिया में रख सकता हूँ। देन फिर अगेन यहाँ पे स्पीकर ग्रिल्स आ जाती हैं। एंड आफ्टर डैट यहाँ पे आपको कुछ पोर्ट्स मिल जाए, सारे पोर्ट्स हैं, कोई लाइट्स नहीं है ये। यहाँ क्या क्या पोर्ट्स हैं, पहले ये एक प्रिंटर केबल यानी कि USB 2.0 का एक पोर्ट है, देन एक HDMI का पोर्ट है, देन 2 USB 3.0 के पोर्ट है, और एक C टाइप का पोर्ट है। तो आप इनके थ्रू भी कुछ भी कनेक्ट करना चाहो वो कनेक्ट ईजिली कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। राइट, यहाँ मेरा पैनल हो चुका है। मेरे को थोड़ा, अगर मैं दोबारा से जूम इन कर लेता हूँ, क्योंकि आपको मेन स्क्रीन दिखानी है, या मैं जूम आउट ही करता हूँ, आपको पूरा दिखता रहेगा। और मैं एक बार ब्लू लाइट भी दिखा देता हूँ। मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें ब्लू लाइट कट का ऑप्शन मिल जाता है, तो वो ऑप्शन वर्क कैसे करता है मैं वो भी दिखा देता हूँ। टेबल थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, तो आपको ईजिली सबको दिख जाएगा।
परफेक्ट, ठीक है। या तो कैमरा के ऊपर कर लेते हैं तो भी सही है, लाइक दैट एंड परफेक्ट। तो आफ्टर दैट जैसे आपको यहाँ जो ब्लू लाइट का ऑप्शन है मैं क्लिक करूंगा तो अब देखो स्क्रीन का कलर थोड़ा चेंज हो गया है। तो अभी क्या है, ये ब्लू लाइट एक्टिव है, क्लिक करते ही जो ब्लू लाइट है वो ऑफ हो चुकी है। इस तरीके से चीज़ वर्क करती है। जो मेरा पीपीटी है पूरा यहाँ पर आ चुका है, मैं टीच मोड डाल देता हूँ तो आप देख रहे हो एज टू एज मेरा पूरा पीपीटी यहाँ पे शो आउट कर रहा है। जैसे भी मुझे नेक्स्ट करना है तो मैं नेक्स्ट कर सकता हूँ एंड यहाँ पे आपको जो पीपीटी है वो मिल जाता है। मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये इस तरीके से आपको कुछ भी इस पर पढ़ाना है एंड अगर आपको पढ़ाने के बाद अपने बच्चों को एक्सपोर्ट करके देना है कि भाई ये आपका पीपीटी है, आप इसको रखो, आपको कल को मतलब ये पीडीएफ है आपका जो आपने नोट्स बनाए हैं और इसके थ्रू आप पढ़ सकते हो, तो आप वो भी इजीली कर सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गया पीपीटी वाला ऑप्शन। जैसे मैंने अभी डॉक्यूमेंट में जाके इंटरनल स्टोरेज इंपोर्ट करा है, सिमिलर वे में अगर आपको पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव लगा के भी आप उसी सेम मेथड से इसको इंपोर्ट कर सकते हो। बस जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स यहाँ चूज आउट कर लेते हैं, आपको यहाँ पे क्लिक करके अपना जो पेन ड्राइव होगा वो यहाँ पे शो कर जाएगा, उस पर क्लिक करके अपना फाइल सिलेक्ट करना है, कुछ और नहीं करना है, ठीक है। तो बैक कर लेते हैं एंड यहाँ से अगर आपको दूसरे पेज पे जाना है तो यहाँ से अपना पेज शिफ्ट कर सकते हो। मैं सीधे मैं लास्ट पेज पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। मेरा पीपीटी फिनिश हो गया मे बी। एंड अब नेक्स्ट पे हम देखते हैं पीपीटी के अलावा हमने देख लिया, पीडीएफ देख लिया, सब कुछ देख लिया, और क्या क्या एआई टूल्स मिल जाते हैं वो देखते हैं, ठीक है। हम थे यहाँ पे इसके और क्या क्या हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एआई ऑन पीडीएफ, अगर आपको कोई पीडीएफ है और आपको उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हैं, कुछ भी जानना है, रिलेटेड कोई इमेज है, आपको वो इमेज भी सर्कल करके इससे जान सकते हो कि उस इमेज का मतलब क्या है। मैं एग्जाम्पल के लिए कोई एक आपको कंटेंट में जाके ही कोई एक बुक से कुछ निकाल के दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा मैं आइडिया दे पाऊँ, ठीक है। क्लास 12 ही चुन लेते हैं, बायोटेक्नोलॉजी लें, केमिस्ट्री लें, कंप्यूटर साइंस लें, कुछ ऐसा मिल जाए इसमें इमेजेस बहुत ज़्यादा हो तो ईजी हो जाएगा। और चलो बायोलॉजी ले लेते हैं, ये भी ठीक है। एंड आई डोंट नो कि चैप्टर कौन सा लूँ, चलो मैं वन ही ले लेता हूँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो इमेज होगी इसके अंदर। कोई भी इमेज, कोई भी टेक्स्ट, कुछ भी डायग्राम आपको सर्च करना है इसका मतलब क्या है वो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। एंड कोई एक बढ़िया सी इमेज मिले, जैसे मान लो यही एक डायग्राम है, बहुत सही मुझे डायग्राम मिल भी गया, देन मैं इसको और बड़ा भी कर लेता हूँ, आप लोगों को प्रॉपरली ये दिख पाएगा। ये मेरा डायग्राम है, मुझे नहीं पता इस डायग्राम का मतलब क्या है। मैं क्या करूँगा, मैं एआई ऑन पीडीएफ भी यूज़ कर सकता हूँ और स्पेसिफिक सर्च करने के लिए यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिलता है सर्कल टू सर्च, इस पर क्लिक करूँगा। आफ्टर डेट जब जहाँ मुझे सर्कल करना है मैं सर्कल कर सकता हूँ और ये मुझे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे देगा कि भाई ये है क्या चीज़, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं मेरा टाइम भी बच जाएगा। मुझे कुछ ऐसा डायग्राम मिला है जिसका एक्चुअली मुझे मतलब नहीं है पता है, या फिर मुझे एआई का यूज़ करना है कि उसका प्रॉपर मुझे डेफिनेशन मिल जाएगी, इसका डेफिनेशन क्या दे सकते हैं तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसने प्रॉपर इसको दे दिया, पढ़ लेना। मैं इतना लंबा चौड़ा लिखा है, पढ़ नहीं रहा हूँ अभी के लिए, लंबा से इतनी बड़ी कोई डेफिनेशन इसकी दी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं और अब दोबारा देखते हैं ये जो ऑप्शन है और क्या क्या देता है। सर्च इमेज क्लिक करते हैं, आपको कोई भी इमेज निकालनी है। होता क्या है जब भी हम एजुकेशन की इमेज निकालते हैं गूगल से तो बहुत ज़्यादा ब्लरी मिल जाती है या बहुत ज़्यादा मिलती भी नहीं है कई बार, और काफ़ी ज़्यादा आपको डायग्राम्स ऐसे होते हैं जो बुक्स में अवेलेबल है बट गूगल पर ढूंढने पर कई बार नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये जो निकालेगा ना इमेज आपकी बुक वगैरह को सारा इसमें फीड है ऑलरेडी, तो वहाँ से ये फैच कर सकता है। गूगल भी है और आपका एआई भी है, अगर कोई मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही तो ये खुद पे जनरेट भी कर सकता है। मैंने कुछ जनरेट करने की कोशिश की थी तो काफ़ी अच्छा इसने रिजल्ट दे दिया था, ठीक है। और एजुकेशन बेस्ड नहीं देता है, मतलब कभी कभी गूगल पे क्या है ना मल्टीपल चीज़ें खुल जाती हैं, आप एक टॉपिक डालोगे अदर टॉपिक्स की भी इमेज आ जाती हैं। इसमें क्या ये जो आपका एजुकेशन का टॉपिक है उसी से रिलेटेड ही ये इमेज निकालता है, सच ये कोई वो जनरल पर्पस इमेज नहीं दे देता, तो वो काफ़ी अच्छा चीज़ है, ठीक है। मान लीजिए मैं ब्रेन लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसने ना मुझे अगर मैं गैप कम भी करूँगा तो इसने मुझे कुछ ऑप्शन भी दे दी कि ह्यूमन ब्रेन चाहिए, मिड ब्रेन चाहिए, फोर ब्रेन चाहिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी डेटा फीड है तो सीबीएसई के टॉपिक्स उठा रहा है या जो भी बोर्ड से अवेलेबल है उसके टॉपिक्स उठा रहा है, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं। मैंने वाला ह्यूमन ब्रेन पे क्लिक कर दिया एंड आफ्टर डैट यहाँ पे ग्रेड मुझे सेलेक्ट करना है, तो मैं हाईएस्ट लेके चलता हूँ 12th एंड जनरेट करते हैं तो ये कुछ इमेजेस निकाल के दे देगा। तो ह्यूमन ब्रेन की इसने बहुत सारी इमेज दे दी है, मैं कहीं भी सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ यहाँ पे इजीली। कट करने के बाद मेरे को जो भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ,
पेन सेलेक्ट करना है, जो बताना मैं यहाँ इजीली आपको बता सकता हूँ। तो इमेज का काम भी आपका बहुत ईजी हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा गूगल सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक क्लिक करोगे जिनी पे और आपको इमेजेस मिल जाएंगी। चलिए दूसरा देखते हैं, सर्च वीडियो। बेसिकली ये तो यूट्यूब से ही निकालेगा, तो इससे इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं सेम ही चीज़ यहाँ पे जनरेट कर देता हूँ, तो जो यूट्यूब का डेटा है निकाल दे देगा, क्योंकि अभी के लिए यूट्यूब ही एकमात्र ऐसा परफेक्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इसने बहुत सारी वीडियोस निकाल दे दी, आप चाहो तो इनको प्ले कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। इमेज जनरेशन का मिल जाता है, आप सेम चीज़ को जैसे हमने कंटेंट जनरेट करा है वैसे आप इमेज को भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। मैं इसे कट कर देता हूँ, यहाँ पे रखते हैं। अब देखते हैं और क्या ऑप्शन मिल जाता है। हमने पूरा का पूरा ये वाला ऑप्शन कवर कर लिया है, कंटेंट कवर कर लिया है। देन ये वाला जो रेड डॉट है वो बेसिकली आपको रिकॉर्डिंग के लिए होता है, ठीक है। बाकी आपको अंडू रेडो के ऑप्शन मिल जाते हैं, पेन हमने देख लिया था। यहाँ पे कुछ ऑप्शन और मिल जाते हैं आपको। पहला मिलता है ए ऑटो ड्रॉ, यानी आप कोई भी यहाँ पे इमेज बनाओगे या कोई ड्राइंग बनाओगे तो उसको कहीं ना कहीं तक ये क्या, अच्छा मैं केवल बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि आपको ना वाइट पे वाइट दिखेगा नहीं, या मैं कलर वाइट की जगह ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है। तो इनने कुछ कुछ इमोजीज और चीज़ें दे दी हैं, जिन्हें मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और आपको यूज़ में आता है तो आपसे यूज़ करिए। सर्कल टू सर्च हमने देख ही लिया था। मैथ टेक्नीशियन, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, मैथ का कोई भी क्वेश्चन है और आप उसको वन शॉट सॉल्व करके दिखाना चाहते हो बच्चों को स्टेप बाय स्टेप, तो वो दिखा सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक बहुत बेसिक सा कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ 15 + 19 का, ठीक है। रिकग्नाइज कर लेते हैं। रिकग्नाइज से क्या बेनिफिट मिल जाएगा हमें कि मैंने जो लिखा है कि एग्जैक्ट चीज़ वही उठाई है नहीं उठाई है, ठीक है। तो सेम ही उठाया है। एक्सप्लेन करेंगे सिग्मा आई से, तो ये सिग्मा आई इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करके यहाँ पे मुझे स्टेप बाय स्टेप उसका दे देगा कि भाई ये जो आपका क्वेश्चन का आंसर है वो क्या बनता है, ठीक है। तो 1156 इसका आंसर बनता है। कैसे बनता है, कैसे कैसे कैलकुलेशन हुई है, उस सब का सब इसने यहाँ पे मुझे प्रोवाइड कर दिया। मुझे और बड़ा करना है, मैं इसको एक क्लिक में बड़ा भी कर सकता हूँ। सेम ऑप्शन आपको साइंस वालों के लिए मिल जाता है, डोंट वरी, कि आप चाहो तो कि केमिकल इक्वेशन को भी यहाँ पे लिख के उसको भी सॉल्व करवा सकते हो, ठीक है। देन हाईलाइटर मिल जाता है, कुछ भी हाईलाइट करना है। जैसे मैंने पीछे एक PDF खोला हुआ था, या फिर मैं अगर इस इमेज पे भी करना चाहूँ तो इस इमेज पे भी मैं कुछ भी हाईलाइट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने कोई PDF खोला हुआ है तो इस PDF के ऊपर भी हम हाईलाइट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, कि अगर जो लोग ऑलरेडी पैनल यूज़ कर रहे हैं तो उनको मैं बता दूं, ये जो पैनल है ऑक्टा कोर प्रोसेसर पे है, तो आपकी स्पीड है वो बहुत फास्ट मिल जाती है। एग्जाम्पल, अगर आप अपने पैनल में WPS ऑफिस चलाते होगे तो WPS ऑफिस में जब भी आप पेन टूल उनका यूज़ करते हो, इट्स सो लैग, मतलब वो इतना लैग करता है इसका जवाब नहीं। मैंने सेम चीज़ इस पर जब ट्राई करी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोसेसर का ही वो इशू है कि वो लैग कर रहा है, इस पर ट्राई करी तो उतना लैग नहीं है, मतलब ना के बराबर ही है लैग, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी है कि आप अगर कोई भी अदर एप्लीकेशन भी यूज़ कर रहे हो तो बहुत स्मूथली रन हो जाती है ऑक्टा कोर प्रोसेसर होने के बाद। बाकी एनोटेशन टूल इसका जो खुद का है उसमें एक बेनिफिट आपको ये मिल जाता है, मैं भी आगे दिखा दूंगा वो भी यूज़ करके, उसमें बेनिफिट ये मिल जाता है आपको कि अगर आप कुछ लिख रहे हो और आपको चाहिए वो चीज़ सेव भी रहे एज अ PPT फॉर्म में। नॉर्मली क्या होता है जब एनोटेशन टूल यूज़ करते हैं, तो जैसे हमने कुछ भी एनोटेट किया, कुछ भी लिखा, एनोटेशन टूल जिनको नहीं पता मैं थोड़ा वो भी बता देता हूँ, मे भी सकता ना पता हो, मतलब पता हो लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ सुना समझ में आ रहा हूँ। तो ये जो मार्क का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है किसी भी पैनल में, उसको एनोटेशन टूल कहते हैं, कि आप कहीं पे भी उससे एनोटेट यानी लिख पा रहे हो, ठीक है। उस टूल से क्या होता है, जब भी लिखते हैं तो लिख तो लेते हैं, बट जब हमें नेक्स्ट पेज करना पड़ता है तो इरेज करना पड़ता है और इरेज हो जाता है। हम सेव करेंगे तो इमेज फॉर्मेट में सेव होता है, ना कि कोई PDF फॉर्मेट में, और सेव करना भी बड़ा मुश्किल है। और जब क्लिक करते हैं उसको आने में भी 2-3 सेकंड लगते हैं, फिर जाने में भी टाइम कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होता है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर है तो इसमें एक तो टाइम कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बच जाता है। मैं आपको रियल लाइफ उसकी एप्लीकेशन दिखा देता हूँ कि यूज़ कहाँ पे हो सकता है। जैसे ना मैं ये मेरे को एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे कंटेंट का, अगेन एक ऑप्शन और मिलता है 3D कंटेंट का, कि आपको 3D लाइब्रेरी चाहिए या फिर 3D सिमुलेशंस चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो। तो इसी के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है 3D लाइब्रेरी, तो टीचिंग में बहुत ज़्यादा जरूरत होगी आपको। 3D लाइब्रेरी में जैसे आप आओगे तो आपको यहाँ पे ना मल्टीपल फिगर्स मिल जाएंगी, डायग्राम्स मिल जाएंगी 3D में, तो आप उनको यूज़ कर सकते हो बच्चों को और ईजी वे में पढ़ाने के अंदर। जैसे मैंने अभी ब्रेन खोला था, अगर मुझे ब्रेन ही चाहिए 3D के अंदर, यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन अवेलेबल है मेरे पास, तो मैं ह्यूमन ब्रेन पे क्लिक करूँगा। और अगर इस पूरी लाइब्रेरी में आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर डायग्राम जो आपको चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, तो आपको ऑप्शन मिल जाता है रिक्वेस्ट डायग्राम का, उस पर क्लिक करके अपने डायग्राम के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा पूरा पूरा ब्रेन आ गया। अब जो मेरा एनोटेशन टूल है मैं उस पर जाऊँगा, क्लिक करूँगा, मेरा एनोटेशन ऑलरेडी स्टार्टेड है, मैं चाहूँ तो अभी के अभी लिख भी सकता हूँ, ठीक है। तो कि मेरा कलर में सेटेड है,
मैंने यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे मैंने कुछ एक्सप्लेन कर दिया, सिंपल। एंड जैसे मैं इसको मिनिमाइज करूंगा तो वो इरेज हो गया एज यूजल, जैसे सबका होता है। बट एक्चुअली इसमें इरेज नहीं हुआ है। अगर मैं मान लीजिए मैं दोबारा उस एनोटेशन टूल को भी लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे कुछ एनोटेशन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ करता हूँ, और ये जरूरी नहीं है इसी डायग्राम पे वर्क करेगा, आप कहीं भी स्क्रीन पे चाहो तो उससे वर्क करवा सकते हैं, इसको दिक्कत नहीं है। अब अगर मुझे प्रीवियस वाला भी देखना है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, मैं इधर आ जाता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है बैक जाने का। तो जो मेरा पहला वाला था वो भी यहाँ पे ऑलरेडी सेव्ड है एज इट इज़, और मेरा नेक्स्ट वाला है वो मेरा सेव्ड है। एंड अगर मुझे एक और चाहिए तो मैं सिंपली ऐड पे क्लिक कर दूंगा, तो क्या करेगा, इसे मैनेज कर देगा, मतलब सब कुछ गायब हो गया, वो उधर सेव हो गया पहले वाले में, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड अगर मुझे सेव करना है, सेव पे क्लिक कर दूंगा, पीडीएफ बना देगा, नहीं सेव करना है कट कर दूंगा, तो ये वाला जो डायग्राम है वो सेव नहीं होगा। या फिर मुझे मिनिमाइज ही करना है, बस मिनिमाइज करके मैं छोड़ सकता हूँ, तो वो एनोटेशन टूल में जो भी वर्क है सेव्ड हो रहा है, ठीक है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर तो हैंग नहीं करेगा। नॉर्मली क्या होता है, इस तरीके के ऑप्शंस आपको मिलते हैं, वैसे बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। अगर आप डेवलप भी कर रहे हो तो जो ऑप्शन मिलता है उसमें रैम कंजप्शन बढ़ जाता है, फिर वो पैनल हैंग करने लगता है, तो इसमें हैंग करने का कोई सवाल नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से आप 3D डायग्राम्स भी यूज़ कर सकते हो। एंड इसमें भी अगर आप उसको खोलोगे तो जैसे इसका लेफ्ट है वो आप इरेज कर सकते हो, और आप इसको दिखा सकते हो कि अंदर से कैसा होता है। एंड सिमिलर वे में राइट वाले को भी एक सेम वे से कर सकते हो, और उसको भी दिखा सकते हो कि वो अंदर से कैसा होता है। इसको आपको जूम इन करना है, जितना मर्जी आप इसको जूम इन करो तो आप देख पा रहे हो क्वालिटी काफ़ी अच्छी इसकी आ रही है। एंड इस तरीके से अपने बच्चों को ईजिली इसके थ्रू टीच कर सकते हो, ठीक है। मैं और भी आपको डायग्राम्स कुछ दिखा देता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए कि आप कहाँ कहाँ से यूज़ कर पाओगे। तो मैं ह्यूमन स्केलेटन खोल लेता हूँ, ऑल्दो हमारी वीडियो डेडिकेटेड बनी हुई है हर एक डायग्राम के ऊपर, तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। आप क्लिक करोगे तो मल्टीपल चीज़ें हैं, आप इसके अंदर क्लिक करोगे तो और मल्टीपल चीज़ें हैं, ठीक है। अगेन इनके अंदर भी और भी हैं, इनके अंदर भी और है। देन आप एक एक करके चाहो तो सबको हाइड करना, सबको हाइड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि कौन सी चीज़ क्या होती है। मैं कुछ आपको एसेट्स दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या एसेट्स अवेलेबल हैं। आप चाहो तो सिग्मा एआई या बेंचमार्क 3D लाइब्रेरी भी सर्च कर सकते हो गूगल पे, तो आपको वहाँ पे भी बहुत सारी वीडियोस इसकी मिल जाएंगी डेडिकेटेडली एक एक ऑप्शंस के ऊपर, ठीक है। ये 3D लाइब्रेरी हमने भी ऑप्शन चूज आउट किया था, उससे ऊपर एक आपको बोलता है एक्टिव लर्निंग, वो मैं अभी के लिए छोड़ देता हूँ कि वो अभी यूज़ में नहीं आएगा, ठीक है। लैब सिमुलेशन एक मिल जाता है जिसमें आपको, अगर आप लोग यूज़ करते हो फैट के टूल्स, PHET के टूल्स यूज़ करते हो, तो वो सारे सारे आपको यहाँ मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पे लाइब्रेरी है उसका भी। आप सब्जेक्ट चूज आउट कर सकते हो कि बायोलॉजी चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, देन आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको जो भी सिमुलेशंस हैं वो यहाँ पे मिल जाती हैं। देन आप अपने मेन वाइट बोर्ड पे ही उस सिमुलेशन को कर सकते हो, जो भी रिजल्ट आया है उसको वाइट बोर्ड पे सेव कर सकते हो, और अपने बच्चों को जब आप PDF शेयर कर रहे होगे एक्सपोर्ट करके तो वो शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला टूल्स दोनों यहाँ पे थे। इसके अलावा कुछ और ऑप्शन मिल जाता है, लाइक स्पॉटलाइट, अगर आपको कुछ पर्टिकुलर एरिया पे स्पॉट करना है, ठीक है, तो वो आप इजीली कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी वगैरह वहीं से सेट कर सकते हो, कितना रखना है, ठीक है, कितना कट करना है, कितना नहीं करना है। एंड मान लो मुझे यहाँ कहीं आप कुछ दिखाना है तो मैं इजीली कुछ भी दिखा सकता हूँ, कट कर देता है। स्क्रीन कट मिल जाता है कि अगर आपको जो क्वेश्चन है, जो चीज़ है, वो थोड़ा थोड़ा करके दिखाना है तो आप उसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके दिखा सकते हो, पूरा एक संग नहीं दिखाना है तो कट कर देता हूँ। आपको और ऑप्शन मिल जाते हैं, स्टॉप वॉच, वेब ब्राउजर। स्टॉप वॉच बेसिकली कि आप कुछ भी स्टॉप वॉच के थ्रू करना चाहो वो कर सकते हो। वेब ब्राउजर मिल जाता है कि अगर आपको कुछ भी सर्च करना है तो वो सर्च कर सकते हो। इस सॉफ्टवेयर को जो बनाया जा रहा था तो ये चीज़ माइंड में रखी गई थी कि जो टीचर, जो एजुकेटर, जो प्रेजेंटर इसको यूज़ कर रहा है उसे कोई भी वर्क करने के लिए वाइट बोर्ड से बाहर जाने की ज़रूरत ना हो। जितना भी उसे काम करना है वो इसके अंदर ही कर पाए, उसे कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही ना करना पड़े। आपको क्या क्या चीज़ें करने के लिए व्हाइट बोर्ड से बाहर जाना पड़ता है मैं बताता हूँ। अगर आपको कोई भी चीज़ वायरलेसली इंपोर्ट करनी है तो आपको व्हाइट बोर्ड से बाहर यूज़ करना पड़ेगा। आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा, उस एप्लीकेशन को आप यूज़ करोगे, स्क्रीन मिरर करना है या फिर आपको अपना कोई PDF फाइल है आपको उसमें शेयर करनी है, अगेन वो व्हाइट बोर्ड पे नहीं खुलती, वो WPS ऑफिस में खुलती है और उसको वो सेव करना पड़ता है। इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है। अगर मैं कोई PDF फाइल, इमेज फाइल इसमें शेयर करूंगा तो डायरेक्टली मेरे व्हाइट बोर्ड में ही जाएगी।
दूसरा, अगर मुझे मान लीजिए कोई गूगल पे सर्च करना है तो अगेन मुझे व्हाइट बोर्ड से बाहर जाके कहीं पे सर्च करना पड़ेगा, फिर वहाँ से डेटा निकाल के इसमें लेकर आना पड़ेगा। मैं सीधे व्हाइट बोर्ड को पे ही अपना गूगल खोल सकता हूँ, यहीं से डेटा निकाल के सीधे अपने व्हाइट बोर्ड पे ही शो करा सकता हूँ। और भी जो जो फंक्शन होता है, लाइक कोई वीडियो प्ले करनी है, फिर व्हाइट बोर्ड से बाहर जाओ, इसमें क्या सीधे वीडियो यहीं पे इंपोर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहीं पे मिल जाते हैं इंपोर्ट करने के लिए। सिंपल, अगर आपको वीडियो इंपोर्ट करना है तो प्लस पे क्लिक करके, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके या मीडिया पे क्लिक करके अपना जो भी मीडिया फाइल है, इमेज या फिर इमेज या वीडियो या ऑडियो, वो आप इंपोर्ट डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, चलिए हमने देख लिया सर्कल टू सर्च, मैथ रिकग्निशन देख लिया, केमिकल इक्वेशन देख लिया था, हाइलाइटर देख लिया था, इरेजर बेसिकली इरेज करने के लिए यूज होता है। आप चाहो तो स्टॉक इरेजर यूज कर सकते हो, यहाँ पे सर्कल करके इरेज करना चाहो, हैंड इरेजर यूज करना, हैंड इरेजर भी है, और पॉइंटर इरेजर यानी कि इसको ऐसे इरेज सेलेक्ट करके इरेज करना था वो भी कर सकते हो। इरेजर का साइज आप यहीं से बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको पाम सिलेक्शन मिल जाता है, आपको सिलेक्ट वाला ऑप्शन चाहिए, कुछ सिलेक्ट करके छोटा बड़ा करना है या पाम के थ्रू करना है। पाम के थ्रू बेसिकली क्या होगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख रखा है एंड मुझे इसको ऊपर की तरफ करना है, सिलेक्ट में जाऊँगा, पाम पे जाऊँगा और इसको ऐसे सिमिलरली ऊपर कर सकता हूँ। सिलेक्ट करके करूँगा, सिलेक्ट को पर्टिकुलर एरिया करके उसको मैं ऊपर कर सकता हूँ। ठीक है, देन स्केल का ऑप्शन मिल जाता है 60 डिग्री, मतलब बहुत सारे आपको स्केल्स मिल जाते हैं, जैसे भी आपको यूज़ करना हो आप इसको अपने हिसाब से यूज़ करना। ठीक है, बहुत बेसिक ऑप्शन है, आप खुद यूज़ कर सकते हो। देन इसमें आते हैं, यहाँ पे आपको टेक्स्ट जनरेशन पहला ऑप्शन मिल जाता है। इट मीन्स कि आप कुछ भी लिखोगे उसको ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके प्रॉपरली टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे आकाश लिखा है तो उस आकाश को ये टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। ये चीज़ कहाँ यूज़ में आती है, ये चीज़ यूज़ में आती है जब आपको कोई टाइटल लिखना है, ठीक है, अपने मेन टॉपिक का, तो वो यहाँ पे लिख सकते हो। सिमिलर वे में मैथमेटिशियन भी है, जब कोई मैथ का फॉर्मूला लिख रहे हो उसको प्रॉपरली टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो वो भी कर सकते हो। सिमिलर विद केमिकल इक्वेशन भी। ठीक है, देन यहाँ पे शेप्स मिल जाती हैं, जौन सी भी शेप आपको यूज़ करनी है आप कर सकते हो। स्मार्ट ड्रॉ लोग यूज़ करते हैं, या जो भी शेप बनाओ वो ऑटोमेटिकली बन जाए तो वो बन जाएगी। ठीक है, इस तरह की सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ या उसको ऊपर ही कर देता हूँ, सबसे बढ़िया। अब दो फिंगर यूज़ करके इसको ऊपर या नीचे भी कर सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पे कोई भी आपको शेप ऐसे ड्रॉ करनी है तो वैसे शेप भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सारे सारे साइजेस वगैरह भी उसके साइड्स के वहीं मिल जाते हैं। आपको भी दिख नहीं रहा होगा, मैं एक बार बैकग्राउंड कलर को थोड़ा सा डार्क करता हूँ तो आपको दिखेगा कि जब भी मैं कोई शेप ड्रॉ कर रहा हूँ तो उसके साथ में उसका नंबर भी लिख कर आ रहा है। यहाँ पे 6.6 सेंटीमीटर और ऊपर 1.4 सेंटीमीटर लिख कर आ रहा था। ठीक है, ऐसी बहुत सारी शेप यहाँ पे अवेलेबल है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। प्रिज्म हो गया, स्फीयर हो गया, ये नॉर्मली शेप्स मिलती नहीं है। देन यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है स्क्रीनशॉट का, कि आपने कुछ भी ऐसा स्क्रीनशॉट लेके बोर्ड में ऐड करना है तो आप कर सकते हो। ऐड मैंने दिखाई दिया था, ये हमने देख लिया था। इसमें मेनली बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे। वेब ब्राउजर, स्टॉप वॉच, कैलकुलेटर, लैब सिमुलेशन, 3D लाइब्रेरी, इनको यूज़ करोगे, वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। तो ये मोटा मोटी मैंने आपको इस पूरे के पूरे वाइट बोर्ड का एक डेमो प्रोवाइड करा दिया है। दो चीज़ें अभी भी रह रही हैं। पहली चीज़ क्या रह रही है, अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंट वायरलेसली शेयर करना है तो वो कैसे करूँगा, अगर मुझे इस पूरे PDF जो मैंने अभी यहाँ पे वर्क करा है अपने फ़ोन में लेना है तो कैसे लूँगा, अब वो देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरलेसली पहले शेयर कैसे करेंगे वो देखते हैं। ऐड पे क्लिक करूंगा, इंपोर्ट मीडिया वायरलेसली। अब ये क्या करेगा, QR कोड मेरे सामने जनरेट करेगा, बोलेगा कि इस QR कोड को स्कैन कर लो और अपना फाइल अपलोड कर दो। इससे इजी चीज़ मैंने कोई नहीं देखी कि मतलब अगर मुझे अपने अभी भी पैनल्स में किसी को शेयर कराना है तो उनको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता है पहले। सर ये आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, इसके थ्रू आप शेयर कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस नॉर्मल अपने QR कोड स्कैनर निकालो, स्कैन करो, अपना PDF इसमें मीडिया इसमें शेयर कर दो। वो मीडिया आपका डॉक्यूमेंट हो सकता है, इमेज हो सकता है, कोई भी फाइल हो सकती है, कोई वीडियो भी हो सकती है। उसके अलावा अगर आपको जो भी इसमें बन रहा है अपने फ़ोन में लेना है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। सिमिलर वे में QR कोड जनरेट करेगा, QR कोड स्कैन करोगे, मीडिया आपके फ़ोन में, कोई उसमें हेडेक नहीं है। ठीक है, अभी अपलोड भी कर रहा है। इट मीन्स ये अगर मैं स्कैनर इसका डाउनलोड करने वाला भी खोलूँगा तो मेरे को जो डेटा है जो मेरे इस पेज पे बना हुआ है वो मेरे क्लाउड पे मिल जाएगा। मुझे अलग से दोबारा इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस पर्टिकुलर डेटा के लिए। ठीक है, तो यहाँ मेरा QR कोड आ चुका है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसमें कुछ भी भेजने के लिए कोई भी अपना मैं अपना दूसरे वाले फ़ोन से इसमें भेज देता हूँ क्योंकि इस वाले मेरे होंगी नहीं कुछ फाइल्स। ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना है, बस फ़ोन में जाके किसी भी QR कोड स्कैनर से इस कोड को स्कैन करना है। एंड मैंने इसको स्कैन करूँगा तो मैं ना यहाँ पे आपको थोड़ा अपना फ़ोन भी जूम करके दिखा देता हूँ।
तो आपको चीज़ें दिखती रहेंगी। मुझे लगता है इसने उठाया नहीं, अच्छा उठा लिया, ठीक है। मैंने बैक कर दिया, दोबारा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसने क्यूआर कोड को लिया, मुझे ओपन लिंक का ऑप्शन दे रहा है, ओपन लिंक पे मैं क्लिक करूँगा। मेरा लिंक ओपन कर रहा है, मेरा लिंक ओपन कर दिया इसने, ठीक है। यहाँ मुझे एक ऑप्शन मिल जाता है अपलोड का, मैं इस अपलोड पे से क्लिक करूँगा, ठीक है। 21 पेजेस हैं टोटल, मुझे वो दिखा रहा है 21 जो पेज है, जो 21वां पेज है, उस पर फाइल को अपलोड करेगा। मीडिया पिकर में जाके जो भी मेरी मीडिया अवेलेबल है मेरे फ़ोन में, मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। बहुत कुछ अवेलेबल है इसमें तो। हम्म, मेरे पास एक इमेज ही है, मैं ये इमेज भेज देता हूँ, ठीक है। मेरी अपलोड यहाँ कंप्लीट हुआ है, ठीक है। कुछ नहीं करा मैंने, अपने बोर्ड को नहीं छुआ, बस मैंने वो स्कैनर छोड़ दूँ तो अपने बोर्ड पे मैंने कुछ भी नहीं किया था। अब देखते हैं, मेरा बोर्ड यहाँ कैंसिल करूँगा, जो इमेज मैंने भेजी थी यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। इतना इजी, इतना सिंपली मैं किसी भी इमेज को इस पर इम्पोर्ट कर पा रहा हूँ। ये इमेज हो सकती थी, कोई पीडीएफ या पीपीटी कुछ भी हो सकता था। इतना इजीली आप अपने बोर्ड पे उसको इम्पोर्ट कर पा रहे हो। अब मान लो कि अगर ये इमेज जो है कोई रिलेटेड होती किसी मैं कहता हूँ सब्जेक्ट रिलेटेड, हो सकता है कि मैंने कोई अभी की अभी कोई फोटो क्लिक करके इसमें भेजी गई होती। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ। ये ऑप्शन बेसिकली क्या है, मान लीजिए आप इसको आपकी खुद की बुक है, उस बुक में कोई डायग्राम है, कोई टेक्स्ट है, वो आपको इस बोर्ड पे भेजना है। और उस बोर्ड पे भेजने के बाद जो जो चीज़ें मैं एआई के थ्रू कर रहा था, वो सब कुछ आपको उसके थ्रू परफॉर्म करना है। अब क्या क्या परफॉर्म करना है आपको, क्विज जनरेट करना है, आपको समराइज करना है, कुछ भी करना है, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ भी आपको डायरेक्टली ऑप्शन भी मिल जाता है। क्लिक करेंगे तो समराइज का ऑप्शन भी मिलता है, जनरेट क्विज का भी मिलता है, कि कॉन्सेप्ट का भी मिलता है, जनरेट लेसन का भी मिलता है। यानी कि अगर आपके पास कोई इमेज है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो कि आपके पास एक हार्ट का डायग्राम है, आपने हार्ट डायग्राम की फोटो यहाँ पे भेज दी, आपने क्लिक करा जनरेट लेसन, तो वो हार्ट मान लो किसी काऊ का है, ह्यूमन किसी का भी हो सकता है, कोई और भी चीज़ हो सकता है आप कोई पठार की भेज रहे हो, किसी जोग्राफिकल स्टेट की भेज रहे हो, ठीक है, या कोई फिजिक्स का कोई आपने डायग्राम भेज दिया, तो उस पर्टिकुलर डायग्राम के ऊपर ये प्रॉपर एक लेसन प्लान जनरेट कर देगा। हो सकता है कि कोई आपने पैराग्राफ भेजा, उस पैराग्राफ के बेस पे ये एक लेसन प्लान जनरेट कर देगा, या आपके लिए क्विज़ेस बना के आपके बोर्ड पे दे देगा। यानी कि आपके पास कोई बुक है, बुक से कंटेंट क्रिएट करना है, आप वो भी कर सकते हो। इतना सिंपल है, तो इसी वर्सेटाइल बना देता है। आप मान लो कंपटीशन कोचिंग में हो, आप K-12 पढ़ा रहे हो, आप अकेडमिक्स पढ़ा रहे हो, आप कोई बिल्कुल अलग कुछ पढ़ा रहे हो, आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे हो, आप ट्रेड मार्केट पढ़ा रहे हो, आप स्टॉक मार्केट पढ़ा रहे हो, आपने स्टॉक मार्केट के लिए चार्ट्स की फोटो क्लिक करके यहाँ भेज दी, उसके ऊपर आपको एक क्विज जनरेट करके दे देगा। ये को सब पता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है। तो हमने ये देख लिया कि इंपोर्ट कैसे करना है। अब देखते हैं वायरलेसली। ओके, मेरा जो कैमरा है वो ऑटो फोकस पे है, मैनुअल फोकस पे कर दिया है, अब ये मैनुअल हो गया, अब ये ब्लर कर रहा तब नहीं करेगा। अब इसको अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है तो कैसे करेंगे, यहीं पे आपको ऑप्शन मिलता है शेयर का, क्लिक करेंगे शेयर पे, क्यूआर कोड दे दिया है, इस क्यूआर कोड के थ्रू मैं सिंपली उस फाइल को जो भी यहाँ पे बनी है उसको डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है। ये क्या करेगा, इमेज में देगा। अगर मुझे इसको ऐसा पीडीएफ में चाहिए तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन है शेयर वाइट बोर्ड एज अ पीडीएफ, मैं इस पर क्लिक करूंगा। मुझे पूछ रहा है कि आपको जो पेजेस चाहिए वो कौन कौन से चाहिए वो मुझे बता दो। मैं कह रहा हूँ सारे के सारे भाई दे दो, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं कर रहा हूँ कि मुझे यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए, जितने पेजेस तुमने बनाए हैं सब के सब मुझे दे दो, मुझे सारे के सारे ही चाहिए, ठीक है। लगभग इसने 22 पेज अभी तक बनाए हैं टोटल, तो ये 22 के 22 पेजों को पीडीएफ में कन्वर्ट करके मुझे एक्सपोर्ट करके दे देगा। तो आपको जो पीडीएफ है पूरा पूरा एक्सपोर्ट हो चुका है, ठीक है। कन्वर्ट करा, अपलोड करा क्लाउड पे, मैं फ़ोन से क्यूआर कोड पे इसको स्कैन कर लूँगा, और मुझे इसी में डाउनलोड करना है तो क्लिक भी कर सकता हूँ, लिंक से भी आप सीधे डाउनलोड कर सकते हो। एंड मैं क्या करूँगा, मैं यहीं पे क्यूआर कोड स्कैनर से ही ओपन लिंक या फोटो क्लिक करके सीधे अपने बच्चों को दे दो, वो स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करा, मेरा अगर मैं अपने फ़ोन पे दोबारा देखूँ तो मेरे फ़ोन पे वो पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है। क्लिक करते ही वो जो पीडीएफ है मेरे फ़ोन में ओपन हो जाएगा। हो रहा है, ठीक है। सैमसंग पीडीएफ रीडर अगर इंस्टॉल्ड होगा मेरे फ़ोन में ढंग से तो ये इसको आपको दिख रहा है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ कैमरा को तो प्रॉपरली। मैं और जूम कर देता हूँ, डोंट वरी, अभी ब्लर दिख रहा है, ये भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मैं ऐसे फोकस करूँगा इस कैमरा पे तो आई थिंक अभी आपको ये ज़्यादा ब्लर हो गया, क्लियर दिख रहा है, और मैं थोड़ा शिफ्ट नहीं होगा तो यहाँ पे
जो चीज़ें हैं वो प्रॉपरली विजिबल हैं। देन जो मेरा नेक्स्ट पेज था वो यहाँ अवेलेबल है। सारे पेजेस मेरे जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है, धीरे धीरे खुल रहे हैं, फ़ोन लोड ले रहा है आई थिंक। ठीक है, यहाँ पर जो मेरे PDF भेजा था इमेज फॉर्मेट में वो सारे यहाँ पे आप देख सकते हो अवेलेबल है। तो मेरा PPT था जो मैंने भेजा था, एंड यहाँ पर जो मैंने लास्ट में इमेज ऐड करा था वो भी है, जो डायग्राम्स बनाए थे वो भी हैं। यहाँ पे डायग्राम्स बनाए थे जो मैंने PDF पे, ओ सॉरी, यहाँ मैंने PDF मार्किंग करी थी वो अवेलेबल है। यहाँ जो मैंने डायग्राम्स बनाए थे, इमेज जो ऐड करी थी वो सब कुछ यहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, तो इतना इजीली आप जो आपका डॉक्यूमेंट है आपके बोर्ड में अपने फ़ोन में ले सकते हो। मेरे फ़ोन में आ चुका है, व्हाट्सएप पे शेयर करना है, टेलीग्राम पे शेयर करना है, मैं इजीली कर सकता हूँ। बच्चे क्लासरूम में अवेलेबल है, स्कैन करेंगे उनके फ़ोन में डायरेक्टली आ जाएगा, वो अपने घर पे उस PDF को ले जा सकते हैं। कोई पेन ड्राइव नहीं लगाना कि एक्सपोर्ट करो, पेन ड्राइव में कॉपी करो, फिर उसे कंप्यूटर में डालो, फिर उसे अपलोड करो, कुछ नहीं। इसी में डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे यहीं से शेयर करना है, यहीं से व्हाट्सएप शेयर कर दो। ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, बहुत अच्छा प्रोसेसर है, आपका काम इजीली हो जाएगा। तो हमने आपका एक एक फीचर इस वाइट बोर्ड का देख लिया है। अभी भी कुछ भी डाउट रह जाता है, कोई भी स्पेसिफिक फीचर, कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपका, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा और हम लोग उसका आंसर आपको करेंगे। तो मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।